सर्दियों में जब हमें या हमारे बच्चों को नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब होने की शिकायत होती है, तो किस सूरत हाल में हमें उनको एंटीबायोटिक देना चाहिए और किस सूरत हाल में हमें उनको एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर तो आपको या आपके घर में किसी फ़र्द को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस सूरत हाल में आप एंटीबायोटिक पे जा सकते हैं अपने मुआलिज के मशवरे के साथ। लेकिन अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को वायरल इन्फेक्शन है, तो उस सूरत हाल में आपने एंटीबायोटिक हरगिज़ नहीं लेनी। क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन है, वो खुद ब खुद अपना टाइम पीरियड पूरा करके ठीक हो जाती है। उसमें आपका कुव्वत मुदाफ़त आपको मदद करता है, आपका इम्यून सिस्टम आपको हेल्प आउट करता है। लेकिन सवाल ये है कि एक आम शख्स को कैसे पता चलेगा कि उसे इस वक़्त वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? तो दोस्तों, हम आपको 3-4 मोटी-मोटी निशानियाँ बता देते हैं। आप इनको समझ लें तो आप पता कर सकते हैं कि आप या आपका फैमिली मेंबर किस वक़्त वायरल इन्फेक्शन का शिकार है और किस वक़्त बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार है। तो सबसे पहली और सबसे नुमायाँ निशानी ये है कि ये जो वायरल इन्फेक्शन है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है और इसमें मुतल्लिका फ़र्द के अलावा जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी इसकी लपेट में आ जाते हैं और इसमें आपका मुतल्लिका जिस्मानी उज़्व मुतासर खाली नहीं होता, बल्कि आपके बाकी जिस्मानी अज़ा भी मुतासर हो सकते हैं और मल्टी सिस्टेमिक होता है। मतलब आपको एक ही वक़्त में नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब और फ्लू भी हो सकता है और उसके साथ-साथ आपका पेट भी ख़राब हो सकता है और आपको बुखार भी हो सकता है। लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो तेज़ी से नहीं फैलेगा, वो मुतल्लिका शख्स तक महदूद रहेगा और उसमें अगर सिर्फ़ गला ख़राब है, चेस्ट ख़राब है, तो वो सिर्फ़ वहाँ तक ही महदूद रहेगा। दूसरी बड़ी निशानी ये है दोस्तों कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपका फ़ीवर जो है वो हाई ग्रेड होगा, आपको 100 से ऊपर चला जाएगा बुखार। लेकिन वायरल इन्फेक्शन में आपका जो टेम्परेचर है, जो फ़ीवर है, वो 100 तक महदूद रहेगा। और तीसरी बड़ी निशानी ये है दोस्तों कि इसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उसमें जब बुखार उतर भी जाएगा मुतल्लिका और मुतासरा शख्स का, बच्चे का, तो उसके बावजूद उस बच्चे को, उस शख्स को कमज़ोरी रहेगी। वो सँभल नहीं पाएगा आसानी से, उसे वक़्त लगेगा। लेकिन वायरल इन्फेक्शन में जो इंटरसब्रियल पीरियड होता है, जो बुखार उतर जाने के बाद दोबारा चढ़ने का पीरियड होता है, उसमें बच्चा अच्छा-भला महसूस होता है, वो खेलता है। और सबसे अहम निशानी ये है कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसमें ये जो आपके गले की गिल्टियाँ हैं, जिन्हें हम लिम्फ नोड कहते हैं, ये सूज जाती हैं और टच करने से दर्द करती हैं। लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन है, उसमें ये आपकी गिल्टियाँ सूजेंगी नहीं और टच करने से दर्द नहीं होंगी। ये बुनियादी निशानियाँ हैं और अगर आप इन निशानियों को समझ जाएँगे, तो आप गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से महफूज़ रहेंगे। क्योंकि जब आप गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो उसमें आप जानते नहीं हैं कि इस वक़्त दुनिया में जितने लोग गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक लेते हैं, उनमें से 95% लोगों को इंतहाई सीवियर साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपके जिस्म में एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस पैदा हो जाती है कि एक दफ़ा आपने गला ख़राब होने की सूरत में एंटीबायोटिक जो लिया है, जब दोबारा गला ख़राब होगा, तो फिर आपको ओरल एंटीबायोटिक से आराम नहीं आएगा, आपको इंजेक्शन पे जाना पड़ेगा और जिसकी वजह से आपको माली तौर पर शदीद नुकसान पहुँचेगा क्योंकि एंटीबायोटिक काफ़ी महँगी होती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इसका सबसे बुनियादी नुकसान ये है कि ये आपके जिस्म में इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पैदा करते हैं कि मुतल्लिका बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन आपके जिस्म में और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। तो लिहाज़ा दोस्तों, इन जो मैंने आपको बताया है कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में आप कैसे फ़र्क कर सकते हैं, इस नुक्ते को समझ जाएँगे, तो आप इन तमाम नुकसानात से, जो कि गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक लेने से हो सकते हैं, उनसे भी महफूज़ रहेंगे।